जय श्री राम। आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर। हमारा चैप्टर नंबर है 16 मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य। देखो, मौलिक अधिकार के मतलब समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मौलिक का मतलब क्या होता है। मौलिक का मतलब होता है मुख्य, और अधिकार का मतलब होता है आपका हक, आपका जो आपको मिला हुआ एक अधिकार है, उसी को हम अधिकार कहेंगे। और कर्तव्य का मतलब कुछ ऐसे कार्य जो कि आपको करने चाहिए। तो बात आ जाती है मौलिक अधिकार यानी मुख्य हमारे जो अधिकार मिले हैं वो, और मौलिक कर्तव्य यानी कुछ ऐसे मुख्य कार्य जो हमारा कर्तव्य होता है हमें करना चाहिए। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारा ट्यूशन रोड साइड में है। अगर ट्रैफिक की आवाज आ जाए तो इसे आप एडजस्ट कर लेना। और आप क्लास लेना चाहते हैं और बेसिक डीपली स्टडी चाहते हैं ना, अपने स्टडी को, अपने बेस को अपने अच्छा बनाना चाहते हो, तो ये नंबर है, इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करो और क्लास को ज्वाइन करो। तो आप नए हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरह से बेस्ट स्टडी टिप्स और एजुकेशनल वीडियो के लिए। और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और साथ में कमेंट करना और आप क्या जानना चाहते हैं, वीडियो कैसी लगी। तो हम अब आगे बढ़ चलते हैं। मैंने सारे पॉइंट्स बना रखे हैं इस चैप्टर्स के, ये सारे पॉइंट्स बने हुए हैं। और इसके बाद इस पॉइंट्स को समझने के बाद, ये ऐसे पॉइंट्स है, एक ऐसे बेस है जिसके बाद ये चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमेशा मैं कहता हूं कि आप कोई फिल्म देखने जाते हो तो उस फिल्म का एक अपनी एक हेडिंग होती है, उसका एक नाम होता है। जब आप उस नाम को जान लेते हो तो फिर आप जान जाते हो कि भैया इस फिल्म में होना क्या है, इस फिल्म की कहानी क्या रहेगी। इसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात समझ लेते हैं अपने चैप्टर के हेडिंग को। तो हेडिंग क्या है हमारा, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो इसका मतलब मैंने बता दिया कि एक जो मुख्य आपके अधिकार हैं वो, और साथ ही जो मुख्य आपके कार्य हैं वो, ये दोनों बातें मैंने आपको समझा दी है। चलिए अब हम चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है, भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार प्रदान करता है, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार का मतलब हो गया ऐसे अधिकार जो हमें संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। यानी भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को भारतीय संविधान कुछ अधिकार जो प्रदान करता है। अधिकार प्रदान करने का मतलब, अगर उस अधिकार को कोई छीनता है तो उसके खिलाफ वो अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसे संविधान के द्वारा मिला हुआ है, वो बाकायदा कोर्ट जा सकता है और वहां पे जाके अपने अधिकार के लिए न्याय प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए प्रावधान किए गए हैं। अभी मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं ये बातें भी हमें पता होनी चाहिए। यानी ऐसी कौन कौन सी बातें बताई गई हैं संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो हम उस पॉइंट को देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा समता का अधिकार। समता का अधिकार का मतलब हो जाता है बराबरी का। यानी कि देश का जो भी व्यक्ति है वो, अब तो जम्मू कश्मीर नहीं कहेंगे, अब तो कहेंगे लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक का जो भी व्यक्ति है, सबको समानता का अधिकार है। यानी समानता का मतलब कानून की नजर में हर कोई समान है। बाकी अगर इसके अंदर चलेंगे तो बाकी कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जहाँ पे कुछ विशेष पदाधिकारी को कुछ विशेष सम्मान दिया गया है। चलो वो अलग पॉइंट हो जाता है। अभी हमने अपने सिलेबस में रहना है, इतना उस सिलेबस में, तो उस सिलेबस से आगे की बातें हो जाती है। यानी समता का अधिकार हो गया। अब चलते हैं दूसरा। तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, कोई आपसे जबरदस्ती आपके मर्जी के खिलाफ कार्य नहीं करवा सकता। तो ये है स्वतंत्रता। पहले क्या होता था, बंधुआ मजदूरी होती थी। बंधुआ मजदूरी आप समझते हैं, यानी आपको पकड़ के रख लिया, आपसे काम करवाया जा रहा है, जानवरों की तरह एक तरह से गुलाम बना के रखा जा रहा है, और आपको काम करना पड़ेगा, बदले में वो आपको पैसे भी आपकी मजदूरी के नहीं देते थे। तो ये क्या कहलाता था, बंधुआ मजदूरी। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि हर कोई आजाद है, चलने फिरने जहां भी जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, जो ऐसे अधिकार नहीं मिल गए आजादी का मतलब कि आप गैर कानूनी कार्य करने लग जाओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाता है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध का मतलब ये होगी, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया था कि आप कार्य कर रहे हैं, आप कार्य के बदले में आपको वेतन नहीं मिल रहा है, तो आपका शोषण हो रहा है। और भी कई तरीके के शोषण होते हैं, यानी कि आपके ऊपर जो है अत्याचार किया जाना, आपको कमजोर समझ के। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये यहाँ पे आपके खिलाफ जो किया जा रहा है, तो ये आप इसके विरोध में कोर्ट जा सकते हैं, जिसके लिए जो है कोर्ट आपको शोषण के विरुद्ध का जो है प्रावधान करती है कि कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। चलिए आगे चलते हैं इस पॉइंट को। अब कमेंट करते रहना, कहीं कंफ्यूजन हो तो बताना, मैं फिर बताऊंगा आपको। सांस्कृतिक, ये पॉइंट हो गया हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संस्कृति का मतलब क्या होता है समझ ले। तो संस्कृति का मतलब हो जाता है हमारा कि जो हमारे अपने कल्चर हैं, जैसे मान लेते हैं
आप जो भी किसी भी धर्म के हैं, तो आप जिस धर्म के हैं आपको अपने धर्म के सभी जो भी रीति रिवाज है उसको मानने का संविधान आपको पूरी तरीके से अधिकार देता है। साथ में क्या शैक्षणिक जो है आपका, शैक्षणिक का मतलब होता है शिक्षा, यानी आपको शिक्षा का भी अधिकार है, आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं और साथ ही जो आपकी मान्यता है आपके धर्म के, आप उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ये भी जो है हमारे देश के संविधान के अंदर बताई गई है, आपको छूट दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है सब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पे वही आ जाता है, लगभग इस पॉइंट को समझो तो देखो इस पॉइंट में आप जैसे कंफ्यूज हो जाओ कि मतलब इसमें क्या बोला मैंने। इसमें बोला मैंने कि सांस्कृतिक जो आपके रीति रिवाज है, पूरे मान्यता है, उनको आप मान सकते हो। और ये धार्मिक का स्वतंत्रता का मतलब आप चाहे जिस धर्म को अपनाना चाहो आप उस धर्म को अपना सकते हो और आप अपने धार्मिक कार्य, अपने धार्मिक समारोह ये सारे कार्य कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। अब ऐसा नहीं कि आप बीच रोड में ही रोड को जाम करके बैठ जाओ और बीच रोड में कुछ करने लग जाओ। उसके लिए भी कुछ है सिस्टम है कि भैया आपको पहले कानून से जरा से परमिशन लेना है, इत्तला करनी होती है, इसके बाद अपने धार्मिक कार्य कर सकते हैं। तो ये भी जरूरी है, लेकिन कोई आपको आपके धार्मिक कार्य से रोक नहीं सकता है। चलिए शिक्षा का अधिकार और यहाँ पे शैक्षणिक, इस दोनों में अंतर है। यहाँ पे जो आपके रीति रिवाज है उसको माना जाता है, यहाँ शिक्षा का मतलब है नॉर्मल शिक्षा, जो कि पढ़ाई लिखाई जो हो जाती है, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। हालांकि शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है संविधान के द्वारा, इसीलिए आप देखते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय है वहां पे फ्री पढ़ाई होती है। जो प्राथमिक विद्यालय के अंदर मतलब ये जो 5वीं तक की पढ़ाई होती है वो सभी का अधिकार बना दिया गया है कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, मेरा मतलब है हर बच्चे को अधिकार मिलना चाहिए। इसके आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से और भी बहुत सारी सुविधाएं की गई है, यानी भारत सरकार द्वारा लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। चलिए ये तो जो हमारे 6 पॉइंट हो गए, ये 6 पॉइंट मैंने बताया ये क्या होता है। ये अधिकार है, आपको यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार है, आपको यहाँ पे बराबरी का अधिकार है, आपको यहाँ पे शिक्षा का अधिकार है, आपको यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार है जिसमें आप अपनी बातों को रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हो सकता है कुछ आवाज आ रहा हो ट्रैफिक की, तो जरा एडजस्ट करते चलो, ठीक है, कमेंट करना। अब आगे चलते हैं मौलिक कर्तव्य। देखो जो मौलिक कर्तव्य है तो उसका मतलब क्या हो जाता है समझ लेते हैं। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के अंदर 1976 में 1976 में ऐड किया गया। जी हाँ, देखो संविधान का भी संशोधन होता है। संशोधन मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो एक टाइम में समझ नहीं जा सकती या परेशानी उस टाइम नहीं रहती है, तो इसको देखते हुए आगे संशोधन किया जाता है। तो ये कब किया गया? 1976, यानी इसको ऐड किया गया। यानी लोगों ने ये तो जान लिया कि उनके अधिकार क्या है, साथ में उनको ये भी तो पता होना चाहिए कि उनके कर्तव्य क्या है। अगर कर्तव्य ही नहीं पता होगा तो लोग जो है अपनी जिम्मेदारी से जो है दूर हो जाएंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था उसकी बात करते हैं। तो देखो इसका मुख्य उद्देश्य ये था मौलिक कर्तव्य का कि हमें देश के प्रति जो है लोगों के अंदर भाईचारा बढ़े, देश की अखंडता बनी रहे, देश की संप्रभुता बनी रहे, ये सारी चीजें, यानी जिससे देश जो है एकजुट बना रहे। इसलिए कुछ ऐसे कर्तव्य बताए गए हैं जो कि हमें करने चाहिए और वो हमारा फर्ज बनता है। तो इस पॉइंट को हम खत्म करेंगे तो ये पॉइंट भी हमारा हो गया। तो ये था हमारा मूल कर्तव्य बोले या इसको मौलिक कर्तव्य बोले, एक ही बात। 1976 में इसको यहाँ पे ऐड किया गया। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे मैं आपको बता दूं, ये रहा हमारा ज्वाइन विक्ट्री फॉर योर विक्ट्री। विक्ट्री चाहिए ना आपको, जीतनी है ना, तो जीतोगे कैसे जब आप ज्वाइन ही नहीं करोगे। तो बेस्ट ट्यूशंस के लिए आप क्लास ज्वाइन कीजिए, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझसे बात कीजिए। ये लिखा हुआ है 3, ये तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा नंबर यहाँ भी मेंशन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। आपने इतना टाइम दिया, फिर से कह रहा हूँ नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लोगों को शेयर करो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।